श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। उत्क्रांति सिद्धांत सुनिए। अपने उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत है, ऐसा कहा जाता है, कहा था गुरुदेव ने। परंतु उत्क्रांति किस प्रकार मानी है ये नहीं समझ में आया, तो पूछा कि क्या है। तो गुरुदेव ने कहा, सांख्य के अनुसार स्थूल शरीर के परे सूक्ष्म शरीर है, उसी में मन रहता है और आत्मा उससे भी परे है। आत्मा ही को दृष्टा कहता है और वह सर्वव्यापी है। तुम्हारा, मेरा और प्रत्येक जीव का आत्मा एक ही समय पर सर्व जगह विद्यमान होता है। वह आकार रहित है, इसलिए वह किसी भी एक स्थान में किस प्रकार सीमित हो पाता है, नहीं हो पाता। जो सीमित होता है उसका कुछ भी आकार अवश्य होना चाहिए। जो आकार रहित है वह अनंत है, इन्फिनाइट है, और इसलिए आत्मा की सत्ता भी सर्व जगह पर है, सर्वव्याप्त है। दूसरा सिद्धांत भी आश्चर्यपूर्ण है। आत्मा उन्नतिशील है, उसकी पवित्रता, ज्ञान और शक्ति में उन्नति होती रहती है। अब प्रश्न ये होता है कि यह पवित्रता आदि मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होता है। बालक तो बिल्कुल अबोध होता है, क्रमशः बड़ा होता जाता है और बल, बुद्धि, ज्ञान भी प्राप्त होता जाता है। तब ये सब बालक में आए कहाँ से? तब जवाब मिलता है कि ये सब बालक के आत्मा में ही होते हैं, परंतु अव्यक्त और अविकसित दशा में थे। जब जब परिपक्व समय आता गया तब तब क्रमशः व्यक्त होते गए। अब ये व्यक्त भाव का अर्थ क्या? प्रत्येक आत्मा पूर्ण और पवित्र है। वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, परंतु जिस परिमाण में उनका उसके साथ संयोग होता है, जिस लेवल पर, जिस शक्ति से, तो उस परिमाण में उसका विकास होता है। उस तरह से मन ही आत्मा का दर्पण है। मन के द्वारा आत्मा की शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। थ्रू माइंड द पावर ऑफ सोल इज रिफ्लेक्टेड। दर्पण जितना अधिक स्वच्छ होता है, प्रतिबिंब भी उतना ही अधिक स्वच्छ दिखता है। उसी तरह मन रूपी दर्पण जितना अधिक स्वच्छ, आत्मा का प्रतिबिंब भी उतना ही अच्छी प्रकार से दिखने में आता है। इस प्रकार आत्मा का व्यक्त होना अर्थात प्रकाशित होना मन की स्वच्छता के ऊपर आधार रखता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आत्मा स्वभाव से ही पूर्ण व पवित्र है, तथापि वह पवित्रता कभी तो ज़्यादा और कभी तो कम हो जाती है। सो क्यों? क्योंकि कोई कार्य या विचार ऐसे होते हैं कि जिससे आत्मा के इस स्वभाव में मलिनता, मैल आ जाती है। आवरण रूप और कोई कार्य व विचार ऐसे होते हैं कि जिससे आत्मा का स्वभाव झलक
उठता है। जिस विचार, भाव व कर्म से आत्मा की शक्ति, पवित्रता आदि कम हो जाएं, वे दूषित वो अशुद्ध होते हैं। आत्मा अपना विकास बंधन रहित होता हुआ कर पाता है और अपनी शक्ति सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से प्रकाशित करने में समर्थ होता है। वैसे विचार, कर्म व भाव शुभ है, हितकारी व निर्दोष है, ये बात निर्विवाद है, तो ये उत्क्रांति है। इस प्रकार विकास और पतन का संबंध मन के द्वारा आत्मा से है। मन शुद्ध है तो आत्मा का प्रतिबिंब शुद्ध झलक आता है। मन मलिन है तो प्रतिबिंब भी मलिन दिखता है। ऐसे दोनों प्रकार के जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्येक मनुष्य के एक सा शुद्ध, बुद्ध, पूर्ण, समर्थ आत्म तत्व है, परंतु प्रत्येक के जीवन व्यवहार में पवित्रता, शुद्धि एक सी देखने में नहीं आती है। विकसित होना मन का स्वभाव है, मन की शक्ति है, परंतु किस ओर होना, किस डायरेक्शन में होना, ये बुद्धि का निर्णय है, डिटर्मिनेशन है। उन्नति करते करते मन इतना पवित्र, शुद्ध हो जाता है कि उसमें आत्मा का अधिक अधिक प्रतिबिंब अधिक अधिक स्वच्छ होने लगता है। इसी तरह मुक्त दशा में स्थिति हो जाती है, पूर्ववत, असल में जो था वैसा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।